बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं और इंसर्ट टैब के अंदर हमारा टॉपिक शेप्स है और आज शेप का पार्ट 2 है। और इसके अंदर हम किसी भी शेप को इंसर्ट करने के बाद उस शेप के ऊपर अगर हमने टेक्स्ट लिखना है तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि शेप टूल के अंदर हमने ये शेप इंसर्ट की। अब अगर हमने इस शेप के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ डाटा लिखना है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए आप इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करें, हमारे पास ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इस शेप के ऊपर कोई भी डाटा लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, अमजद महमूद ऑफिशियल। मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया। अब अगर मैं इस शेप को मूव करता हूँ तो ये टेक्स्ट भी हमारा इस शेप के साथ ही मूव होगा। तो चलें दोस्तों, अब इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये देखिए, ये वाले टूल जो मेरे पास पहले इनएक्टिव थे अब हमारे पास एक्टिव हो चुके हैं। तो ये जो टूल्स हैं हमारे, ये सिर्फ इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए है और इस टेक्स्ट को मजीद अच्छे तरीके से सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें से कोई सा भी डिज़ाइन अपने इस टेक्स्ट टूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये सिंपल सा एक डिज़ाइन इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब इसका साइज़ हमने बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करने के लिए हमें वापस होम टैब के अंदर ही जाना पड़ेगा और होम टैब के अंदर से जहाँ से हम ग्रो फॉन्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमें इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो ये फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन से ही हम इस अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी आप स्टाइल अपना इस जगह से लगा सकते हैं। दोबारा से फॉर्मेट टैब के अंदर आ जाते हैं। तो टेक्स्ट फिल, आप अपने इस टेक्स्ट का को कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे, कलर खत्म हो जाएगा। ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे तो वही ग्रेडियंट्स जो हर तस्वीर के लिए, हर शेप के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसी तरीके से ग्रेडियंट्स आप इन लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे टेक्स्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन ग्रेडियंट्स को मोर ग्रेडियंट्स के अंदर जाके आप अपनी मर्जी से भी ग्रेडियंट्स एडजस्ट और सेट कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट आउटलाइन। आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने लिखे हुए टेक्स्ट की आउटलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं जो हमने शेप की आउटलाइन के लिए और पिक्चर की आउटलाइन के लिए इस्तेमाल की थी। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट हैं। आप अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास इफेक्ट है, तो ये शेडो का इफेक्ट है। आप कोई भी शेडो अपने टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, ये देखिए आपको अपने टेक्स्ट की जो रिफ्लेक्शन है वो बैक साइड पे नज़र आ रही है। इस तस्वीर का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो मैं आपको इसकी रिफ्लेक्शन वाज़िया से दिखाता हूँ कि कैसे रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो फॉर्मेट टैब के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट और रिफ्लेक्शन के अंदर देखें तो ये देखिए आपके टेक्स्ट की नीचे रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। उसके बाद ग्लो है, ये ग्लो भी वही ऑप्शन है जो हमने पिक्चर के लिए और शेप टूल के लिए देखी थी। ये ग्लो आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये बेबल के ऑप्शन भी वही हैं। आप टेक्स्ट को देखें, इस तरीके से मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, इम्बोज बना सकते हैं और ये तमाम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के लिए ही है। और उसके बाद 3D रोटेशन है। आप अपने इस टेक्स्ट को इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अपने पिक्चर के अंदर 3D रोटेट कर सकते हो। 3D रोटेशन से उसका व्यू देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दोबारा से टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर देखते हैं तो ट्रांसफॉर्म है। आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म, इस डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म, ये देखें ये डिज़ाइन है ट्रांसफॉर्म का, ये डिज़ाइन है। आप अपने टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत तरीक़ों से अपनी इस पिक्चर के अंदर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। ये तमाम टूल्स उस टेक्स्ट के लिए है जो आपने किसी भी शेप के ऊपर लिखा है और उसके बाद आप उसको इस तरीके से मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। आप इसे लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आएंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल है और हम रोटेशन 90 डिग्री पे करेंगे तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। और उसके बाद रोटेट 270 डिग्री पे करेंगे तो ये देखें इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट है कि आपका टेक्स्ट इस बॉक्स के कहाँ पे अलाइन सेट हो। अलाइन लेफ्ट पे करेंगे तो ये लेफ्ट पे हो गया, ये अलाइन सेंटर है और ये अलाइन
राइट है तो आप अपने टेक्स्ट की इस पिक्चर के मुताबिक अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट इस पिक्चर के कौन सी लोकेशन पे सेट हो, राइट पे हो, लेफ्ट पे हो या सेंटर पे हो। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकती हैं। मैं साइज छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मिडल पे है, ये देखें, और ये मिडल पे है, और ये टॉप पे है, और ये बॉटम पे है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये क्रिएट लिंक की ऑप्शन है। तो क्रिएट लिंक की ऑप्शन बड़ी काम की चीज़ है। उसके लिए फ़िलहाल मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ और लिंक समझाने के लिए मैं सबसे पहले इस जगह पे कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स आप इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आप शेप टूल के अंदर किसी भी शेप के ऊपर काम कर रहे हो उधर से भी आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्रा टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होती है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स इधर से इंसर्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने एक टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट किया, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल डी करता हूँ। तो ये मेरे पास दो और टेक्स्ट बॉक्स आ गए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने 4 इंसर्ट किए हैं आपके लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं लिंक बनाना। तो ये लिंक बड़े काम की चीज़ है। इन पेज के अंदर भी इस तरह का लिंक इस्तेमाल होता है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक लगा सकते हो। तो लिंक का क्या काम है, जैसे कि मैं अभी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डाटा लिखना शुरू करता हूँ, और ये मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा लिख लिया, और मैं फिलहाल इसको कॉपी करता हूँ। फर्जी मैंने डाटा लिखा और उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स मेरा फिल हो जाएगा तो मज़ीद डाटा इसके अंदर जो पेस्ट हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरा डाटा बढ़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा लिखना शुरू करूँ, तो जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाए ऑटोमेटिक कर्सर मेरा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर जाए, और उसके बाद जब ये टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाए तो मेरा कर्सर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर जाए, और फिर चौथे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर जाए। हमें मैनुअली इस जगह पे आके क्लिक ना करना पड़े, उसके लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस ऑप्शन को आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में से इस टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, और उसके बाद मैं आपको इस ऑप्शन को समझाता हूँ कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपने इसका लिंक क्रिएट करना है तो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्रिएट लिंक की ऑप्शन हमारे पास एक्टिव होगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स का जिस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक लगाना चाहते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ जैसे ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाए तो मेरा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक लग गया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा और क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जब हमारा फिल हो जाए, इसका लिंक इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैं करना चाहता हूं, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लग गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्लिक करके क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लग गया। अब देखो, जैसे ही मैं डाटा इस जगह पे लिखना शुरू करता हूं और जैसे ही मेरा टेक्स्ट बॉक्स फिल होगा तो कर्सर ऑटोमेटिक मेरा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर जाएगा। मुझे मैनुअली उस टेक्स्ट बॉक्स पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका कर्सर एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पोजीशन की ऑप्शन है कि अगर आपने कोई शेप इंसर्ट की है तो उसकी पोजीशन आपने कहाँ पे सेट करनी है। एक तो ये तरीका है कि आप मैनुअली इस शेप्स को क्लिक करके ड्रैग करके जहाँ चाहो ड्रॉप कर सकते हो, और दूसरा तरीका आप पोजीशन में जाएं और ये देखिए हमारी ये जो है वो टेक्स्ट के सेंटर में है, ये हमारी राइट कॉर्नर पे है, ये हमारी मिडल में है, फिर ये हमारी राइट तरफ है, फिर ये सेंटर में शेप देखें और ये सेंटर मिडल में है, ये सेंटर राइट में है, और ये बॉटम हमारी राइट में पिक्चर है, ये बॉटम सेंटर पे है, और ये बॉटम लेफ्ट साइड पे हमारी पिक्चर को मूव कर रहा है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आपको पिक्चर जहाँ पे भी सेट करनी है
आप मैनुअली पिक्चर को इस तरीके से सेट कर सकते हो। उसके बाद रैप टेक्स्ट के ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन हमने डिटेल से डिस्कस की थी पहले भी, दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं इधर पहले टेक्स्ट लिख लूँ। फर्जी टेक्स्ट हम इस जगह पे लिख लेते हैं, और जो फर्जी टेक्स्ट हमने लिख लिया, और उसके बाद आप देखें तो आपको अब रैप टेक्स्ट की आसानी से समझ आ जाएगी। रैप टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले इन लाइन विद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी शेप्स है वो आपके कर्सर के अंदर इस तरीके से मूव करेगी, लाइनों के दरमियान में मूव करेगी इस तरीके से। और दोबारा से आप उस ऑप्शन में जाएंगे और स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर एक स्क्वायर तौर पे आपको प्रोवाइड करेगी आपके टेक्स्ट के दरमियान में से स्पेस। उसके बाद टाइट है तो इसमें भी आपकी शेप वही रहेगी, सिर्फ लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से साथ टाइट हो जाएंगे। थ्रो है तो थ्रो भी उसी से मिलती जुलती ऑप्शन है, मजीद टाइट आपके लफ्ज़ों को उसके साथ एडजस्ट कर देगा। टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी पिक्चर आपके टेक्स्ट के टॉप पे चलेगी, या टेक्स्ट हमारा बॉटम पे चला गया और पिक्चर हमारी सेंटर में आ जाएगी। बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर टेक्स्ट के बैक साइड पे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आ जाएगी। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके इस तरीके से आप पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी आपको पिक्चर चाहिए आप इस तरीके से उस पिक्चर को अपने डाटा के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं इस पोजीशन से। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकवर्ड है, ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दो तस्वीरों के ऊपर काम होता है, दो तस्वीरें अगर हमारे पास होंगी तो ये तब हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं इस टेक्स्ट को फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं दो तस्वीरें इंसर्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद कोई भी आप दो शेप इधर से इंसर्ट कर लें। हमने दो शेप इधर से इंसर्ट कर लें, एक हम ये शेप इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी शेप हम फिर इधर से ये वाली ही इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये दो शेप्स हैं और इन दो शेप्स को हमने कोई डिफरेंट कलर कर लेते हैं। एक ये हमारा कलर है और इस शेप को भी हम कोई और कलर अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब जैसे ही मैं इस शेप को देखो इसके ऊपर थ्रो करता हूँ तो ये शेप मेरी इस शेप के बैक साइड पे चलेगी। तो मैं इस शेप को फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, मैं शेप को सिलेक्ट करूंगा और इधर से मैं आके इसको ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये वाली शेप मेरी इस शेप के फ्रंट पे आ गई और शेप हमारी ये बैक पे चलेगी। अब मैं इसको इस तरीके से इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ, ये मैं एक नया डिज़ाइन इसके अंदर बना सकता हूँ। तो ये इस तरीके से सेंड बैक और फ्रंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आप दो या दो से ज़्यादा शेप्स के दरमियान काम कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी शेप्स होंगी उनमें से किसी शेप को आपने हाइड करना है या शो करना है तो सिलेक्शन पैन इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट भी वही शेप्स की है कि आपकी शेप इस टेक्स्ट के पोजीशन पे जाके सेट हो, तो ये उसकी अलाइनमेंट है। ग्रुप है, अगर आप दो शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ग्रुप करोगे तो ये दोनों शेप्स एक ग्रुप बन जाएंगे। अब ये इकट्ठी बन गई, अब ये जब इसको मूव करोगे तो इकट्ठी मूव करेंगे। दोबारा हम ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये शेप्स हमारी फिर से सेपरेट हो जाएंगी और अब हम इस शेप को सेपरेट सेपरेट एक से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। रोटेशन है, आप इन शेप को अगर आपने रोटेट करना है, इन शेप को आप इस तरीके से रोटेट ऑप्शन को इस्तेमाल करके रोटेट कर सकते हो। और लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है इस शेप का अगर आपका कोई मखसूस साइज है, आप इधर से मखसूस साइज देकर भी अपनी शेप को डिज़ाइन कर सकते हो। आपकी शेप आपके मुतलका डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन के आपको मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। शेप टूल और शेप टूल्स की जो फॉर्मेटिंग है वो हमने सीखी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।